स्वागत है सभी भाई का। देखिए ये फीटर थ्योरी का हम क्लास 1 से स्टार्ट किए हैं। टोटल बाय चैप्टर हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक को है ना हम कवर करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम फीटर थ्योरी को पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के अगर देखिएगा तो लगभग चैप्टर को हम पढ़ाया हुआ है एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। लेकिन अब जो है हम शुरू करने वाले हैं फीटर थ्योरी का जो क्लास है फर्स्ट ईयर वाले सभी बच्चों के लिए बाय बुक से, है ना, निम्मी के द्वारा जो जारी किया गया है बुक, उसके माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास किया है। और हमको लग रहा है कि संसाधन का थोड़ा कमी है मेरे पास, तो ये सीमित संसाधन में ही आपको हम पूरा प्रयास करेंगे समझाने का और पढ़ाने का। देखिए अभी अभी आप आए हैं, ITI में एडमिशन हुआ है। जैसे भी हो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा ITI के बारे में, ट्रेड के बारे में, पढ़ाई के बारे में, किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है ITI में और कैसे कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या रूल रेगुलेशन है, थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे, या किसी दोस्त के माध्यम से, या आप यूट्यूब के माध्यम से, या कोई आपके घर वाले अगर किए होंगे ITI तो वो आपको बताए होंगे। लेकिन हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं और मुझे लगा कि क्यों ना हम भी एक बार प्रयास करें उन बच्चों के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं, नया एडमिशन हुआ है उसका। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं आपको ITI से संबंधित कोई ये बेसिक बात, है ना। ये क्लास फर्स्ट है, इसमें हम आपको ITI से संबंधित बेसिक बात बताने का प्रयास करेंगे। और फीटर ट्रेड में अगर आप एडमिशन लिए हैं, एक फीटर का क्या काम है, किस प्रकार का काम है, वो सभी को हम बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से आपका थ्योरी का क्लास होगा और प्रैक्टिकल का क्लास होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास होगा। आपको यहाँ जो है पढ़ाई जो होगा आपका वो 5 सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पर आपका, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टोटल जो है आपका 5 सब्जेक्ट का यहाँ पढ़ाई होता है। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का हो जाएगा, है ना, ट्रेड थ्योरी का हो जाएगा क्लास, है ना। उसका ट्रेड प्रैक्टिकल होगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल करना एकदम मस्ट है, आप जॉब बनाइएगा यहाँ। सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे आप सभी को। उसके बाद फिर होता है ED का, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास होने का है। सभी सब्जेक्ट कंपलसरी है, सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। उसका ई स्किल होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका क्लास होगा। यस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको पढ़ना है ना। 4 हो गया ये, है ना। एक और सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन, WCS, है ना। ये पांचों सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और आप क्लास आइएगा रेगुलर ढंग से तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये सभी। और आपको जॉब पाना है आसान तरीका से, तो सभी ट्रेड को, सभी सब्जेक्ट को, ट्रेड नहीं सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और जो ये सोच करके एडमिशन लिए हैं कि डिग्री लेना है हमको, बात खत्म है, तो फिर तो कोई मतलब है नहीं। वो डिग्री लेकर के फिर तो आपको रास्ता चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है आपको, उसके लिए नॉलेज चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, है ना। तो वो अगर आप कर लेते हैं, हम पक्का आपको दावे के साथ कहते हैं ITI में प्लेसमेंट होगा, आपका कैंपस सिलेक्शन होगा और अच्छा कंपनी में जाइएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। थ्योरी का नॉलेज होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल का नॉलेज होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नॉलेज होगा। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो है आपका, इसमें आपको मैथमेटिक्स, है ना, और कुछ साइंस को पढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है ई स्किल, मतलब स्किल आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए एक एम्प्लॉय को, अगर कहीं जॉब करिएगा आप, है ना। आपके अंदर में अगर ITI किए हैं, ITI करने के बाद डिग्री है आपके अंदर में, क्या क्या योग्यता, क्या क्या स्किल होना चाहिए, है ना, उससे संबंधित आपको पढ़ाई यहाँ पर किया जाएगा ई स्किल में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में, है ना, अब ड्राइंग, अब देखिए कोई भी मशीन वगैरह है, आप घर में ही अगर कुछ खरीद, जैसे कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, TV फ्रिज कुछ भी खरीद के लाते हैं,
उसके साथ में एगो मैनुअल डायग्राम दे दिया जाता है, किस प्रकार से उसको कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ से कनेक्ट करना है चालू करने के लिए। तो उस डायग्राम को पढ़ करके ही आप वो प्रोसेस को फ्लो करते हैं और अपना जो भी वस्तु है आपके पास उसको चालू करने में सक्षम होते हैं, जब समझ में आ जाता है ड्राइंग तब। अब आईटीआई में क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आईटीआई में आप मशीन वगैरह से संबंधित आप काम करिएगा, है ना, इंस्टॉलेशन से संबंधित काम करिएगा। कोई डायग्राम आप मान लेते हैं, अगर आपको दे दिया किसी मशीन का गियर आपको दे दिया, है ना, गियर आपको बनाना है ना, इसका क्या रेशियो होगा, इसका क्या डायमेंशन है ना, कितना इसका डायमीटर है ना, इसका टीथ का कितना ऊंचाई है। मतलब एक अगर आप गियर बनाते हैं इसमें जो जो मतलब कि क्या कहिएगा उसको, मेजर करना है, क्या क्या मेजर करना है, किस किस चीज की जानकारी होना चाहिए। तो गियर के बनाने के लिए उसके बदले में गियर आपको नहीं दिया जाएगा इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उसके लिए आप एक डायग्राम दे दिया जाएगा, है ना। उस डायग्राम को देख करके उसी के अनुसार आप कोई भी मटेरियल को तैयार करिएगा, इंजन को तैयार करिएगा, इंजन के पार्ट्स को तैयार करिएगा, किसी भी पार्ट्स को आप तैयार करिएगा, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग देख करके ही। तो इसलिए आपको ड्राइंग पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। और कहा भी गया है इंजीनियरों की भाषा, अगर कहा गया है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा कहा गया है। इस बात को आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ट्रेड प्रैक्टिकल, अब जिस जैसे फिटर ट्रेड है आपका, है ना, इसमें थ्योरी तो आप पढ़ लिए, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको है, हम पढ़ा भी देंगे ए टू जेड। एक स्टार्टिंग से हम क्लास जो लेने वाले हैं, क्लास 1 2 3 ये जाएगा जहाँ तक जाए, पूरे कोर्स आपको हम फ्री में करवाने वाले हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है ना। तो ये टोटल थ्योरी पार्ट आपको हम पढ़ा देंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल जो है आपका, हम प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों का, प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो हमारा प्रैक्टिकल जो जो करवाए हैं वहाँ से भी आप जॉब बनाना सीख जाइएगा, इंजन के पार्ट्स को बनाना सीख जाइएगा, किस प्रकार से फिटर के बच्चे काम करते हैं, है ना, कौन कौन सा टूल्स का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सभी बताया गया है ना। उसको देख करके आप आसानी से उस चीज को कवर कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपको हर हाल में कॉलेज जाना पड़ेगा, है ना, वहां जाकर के आप सीख जाइएगा, मशीन चलाना सीख जाइएगा। अब बहुत सारा मशीन है वहां पे, है ना, तो उस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाइएगा, किस तरीका से किया जाता है ना, क्या क्या सावधानियां हैं, वो सारा चीज हम बताते जाएंगे आपको, और उसको सीखना है आप। और हम प्रयास करेंगे आपको ऑनलाइन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से हम सिखाने का। और ट्रेड थ्योरी जो होता है ये थ्योरेटिकल नॉलेज होगा आपको, ट्रेड से संबंधित, फिटर ट्रेड है आपका, उससे संबंधित आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। और कहीं भी आप जॉब होगा तो फिर आपको थ्योरी से ही सवाल किया जाएगा, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना है फिर, है ना। वो सभी बातें को आपको हम आगे धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो आज जो है आपको इंट्रोड्यूस हम करवाने का प्रयास किए हैं सभी जो आईटीआई में आप पढ़िएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़िएगा, और सभी सब्जेक्ट कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, सभी के बारे में जानना, है ना। ये सब तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं फिटर वाले का कार्य, कुछ हम शॉर्ट में बताते जा रहे हैं और आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। और ये फिटर जो होता है ना, एक फिटर ट्रेड के स्टूडेंट या जिस जो स्टूडेंट फिटर का डिग्री लिए हुए हैं, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 2 साल में। फिटर एक्चुअली है क्या, 2 साल का ट्रेड है, इस बात को आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। फिटर ट्रेड जो है ये 2 साल का है, इसमें आपको ट्रेनिंग 2 साल लेना पड़ेगा, है ना। 2 साल लेने के बाद फिर आपको नेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, है ना, एनसीबीटी के माध्यम से। और उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप कहीं भी वर्कशॉप में, है ना, या फिर किसी बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े उद्योग में जाकर के आप इंटरव्यू दे करके, या उसका जो भी एग्जाम वगैरह होता है पर्सनल, उसके माध्यम से आप वहाँ पे जॉब पा सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में रेलवे वगैरह में आप जा सकते हैं। मतलब ये सारा बात आपको हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो फिटर का जो काम होता है, एक फिटर स्टूडेंट का बेसिक काम क्या है उसका, उस पे अपना लोग चर्चा करने जा रहे हैं।
देखिए जॉब, जॉब यहाँ जो किया हुआ है कार्य, जो काम आप जैसे कि कोई भी इंजन के पार्ट्स को बना रहे हैं वो आपके लिए जॉब है। कोई भी फिटर के स्टूडेंट जो भी काम करिएगा आप, है ना, उसके माध्यम से जो भी आपका मटेरियल तैयार होगा, कोई जॉब तैयार होगा, उसी मटेरियल को अपना लोग जॉब कहते हैं। कोई भी पार्ट्स को तैयार कर देना फिटर के स्टूडेंट अपने माध्यम से, या मशीनिंग प्रक्रिया से हो या फिर मैनुअल प्रक्रिया से हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को जो है आईटीआई में कहते हैं जॉब, है ना। ये बात तो हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो विभिन्न प्रकार के बेसिक फिटिंग, मतलब कोई भी फिटिंग से संबंधित, इंजन में अब देख लेते हैं गियर खराब हो जाए, है ना, क्रैंक खराब हो जाए, बहुत सारा पार्ट्स है ना, बियरिंग खराब हो जाए, कोई भी नया कुछ बनाना हो आपको, है ना, इंजन से संबंधित कोई भी पार्ट्स को उसका खराबी हो, उसके उसको मरम्मत करना, फिर से बना देना, सुधार करके फिर से उसको काम पे लगा देना, है ना, वो सब सारा चीज आपको फिटर ट्रेड में बताया जाएगा और पढ़ाया जाता है ना। फिटिंग से संबंधित सारा ऑपरेशन आपको सिखाया जाएगा आईटीआई में, फिटर वाले ट्रेड के बच्चों को। अब फिटिंग, अगर कोई भी आप कोई भी जॉब, कोई भी पार्ट्स को आप अगर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑपरेशन जो क्या होता है ना, किस प्रकार से करते हैं, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल क्लास में। तो मोटा मोटी ये जान जाइए कि कोई भी फिटिंग ऑपरेशन करने से सबसे पहले मार्किंग करिएगा, है ना, चिन्ह लगाइएगा। मान लेते हैं ये वाला बेस प्लेट है हमारा, अब गियर हमारा 10 mm का बनना है ना, या बियरिंग हमारा 20 mm का, 50 mm का बनना है, मेटल हमारे पास बहुत बड़ा है ना। अब इसको सबसे पहले क्या करिएगा, मार्किंग करिएगा ना कि भैया यहाँ से यहाँ तक ही, है ना, हमारा सबसे पहले माप ले लीजिएगा जो आपका ड्राइंग में दिया रहेगा। मान लेते हैं ये 50 mm का हमको गियर बनाना है ना, तो 50 mm का हम सबसे पहले मेजर कर लिए, उसका तो मार्किंग कर लिए, है ना, मार्क कर लिए भैया, मतलब चिन्ह लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक काट करके हमको निकाल देना है। उसके बाद इसको काटने का जो प्रोसेस करिएगा वो हेक्साइंग कहलाता है। हेक्सा के माध्यम से, हेक्सा के माध्यम से इसको काट करके अलग करिएगा, उसको क्या कहते हैं, हेक्साइंग कहते हैं। ये सब सारा काम आपको करना है। चिजलिंग, है ना, चिजल की सहायता से, चिजल मतलब क्या होता है, छेनी। सब घरेलू बात है, घरेलू घर में आप बचपन से ये सारे चीज देखते आ रहे हैं, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, बस टेक्निकल वर्ड थोड़ा बहुत चेंज है इसका। और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है या फिर आप घबरा रहे हैं या सुने होंगे बड़ी मेहनत करना पड़ता, नहीं। मेहनत तो हर काम में है भाई, बिना मेहनत का तो कुछ होने का है नहीं। चीजलिंग प्रोसेस मतलब चीजल को यहाँ चलाइएगा, कुछ चीजलिंग हो जाएगा। अब चीजल यहाँ यूज कैसे होता है, किस स्थिति में होता है, कौन सा जॉब पे चीजल का उपयोग करते हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अब है फाइलिंग, है ना, फाइलिंग, फाइल मतलब होता है क्या, रेती, सुने होंगे ना, रेती देखे होंगे आप लोग। तो अब ये जॉब को हम काट करके निकाल दिए, इसको प्लेन करिएगा, इसके सरफेस को उबड़ा कबड़ा है या फिर अधिक कट गया है कहीं पे, मतलब कि रफ टाइप का दिख रहा है, उस पर फाइलिंग करिएगा। फाइल के माध्यम से रेती इस पे जब चलाइएगा ना, सरफेस का इसका फिनिशिंग पोजीशन पे लाइएगा, तो फाइलिंग प्रोसेस करिएगा आप। अब फिर इसमें अगर किसी प्रकार का ड्रिल है, छिद्र करना है, तो ड्रिलिंग प्रोसेस करिएगा, मशीन पे ले आकर के यहाँ पे छिद्र कर दीजिएगा, वो ड्रिलिंग प्रोसेस कहलाता है ना। टेपिंग है ना, टेपिंग मतलब, और एक दो बात है, बहुत सारा बात है इसमें, आपको पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। टेपिंग क्या होता है, इसी में मतलब होल के अंदर में गुना काटना, थ्रेड काटना, है ना, डाई के माध्यम से होता है, टेप के माध्यम से होता है ना। डाई के माध्यम से एक्सटर्नल थ्रेड कट किया जाता है, टेप के माध्यम से इंटरनल थ्रेड किया जाता है। ये सारा चीज आपको इस ट्रेड थ्योरी में, प्रैक्टिकल में सारा कुछ बताएंगे धीरे धीरे। अब अगला क्या है, ग्राइंडिंग, है ना। ग्राइंडिंग मशीन होता है कि उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, कोई भी जॉब को फिनिशिंग देने के लिए, अच्छा सुंदर बनाने के लिए, है ना, एक्चुअल माप तक ले जाने के लिए। अब मान लेते हैं गियर, एक मशीन में गियर लगाना है हमको 50 mm का, है ना, उसका डायमीटर मान लेते हैं 50 mm है ना। अब वहां पे हम लगा देंगे 52 mm, तो वो फिट करेगा नहीं।
उसके लिए क्या, उसको फिनिशिंग करने के लिए या तो फाइलिंग करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, जो भी ऑपरेशन है उसको फिनिश करने के बाद है ना इस पार्ट्स को आप लगाइएगा इंजन के अंदर में, है ना। तो उस प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस अपना लोग फीडर के तहत सीखेंगे पूरी शुद्धता के साथ, है ना। कोई पार्ट्स को अगर अपना लोग बनाते हैं, आप पूरी शुद्धता के साथ अगर नहीं बनाइएगा, फिटे नहीं होगा, है ना, उस मशीन में, तो झूठे बना करके कौन सी कर लीजिएगा आप, झूठे समय बर्बाद कर दीजिएगा। ये सारा चीज आपको अपना लोग सिखाएंगे फीटर ट्रेड के सभी बच्चे, है ना। ये सब सारा काम आप सीखेंगे और हमको लग रहा है फिटिंग से संबंधित फीटर वाले ट्रेड को बहुत कुछ समझ में आया होगा, है ना। आगे जब अपना क्लास बढ़ते रहेगा तो फिर उसमें आप लोगों को हम बहुत कुछ तरीका से बता देंगे और टेंशन लेना है नहीं, है ना। और आगे अपना लोग बात करते हैं कुछ और, जैसे कि और क्या है, मेटल, जैसे मेटल के भाग को आर्क वेल्ड, मतलब कोई भी मेटल है, अगर आपको कहीं पे ज्वाइंट करना है, वेल्डिंग करना है ना, ड्राइंग के अनुसार कहाँ पे वेल्डिंग करना है, किस प्रकार से वेल्डिंग करना है, वो सारा चीज अपना लोग जो है सीखेंगे इस फिटर वाले ट्रेड में। किस प्रकार से काटते हैं, है ना, एसिटिलीन गैस के माध्यम से तत्व कंपोनेंट को काटना और जोड़ना है, मेटल को, तत्व को सही विधि से रिवेटिंग करना है, ये सारा प्रोसेस अपना लोग फिटर में थ्योरी में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सब मोटा मोटी बात था, क्या क्या अपना लोग को सीखना है इस ट्रेड में। अब आगे चर्चा करते हैं। अब देख लीजिए, डीजीटी द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान, कुछ बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है आईटीआई से संबंधित। अब देख लीजिए यहाँ पे 13,350 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है पूरे भारत में, है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट को लो करके। 31 जो है केंद्रीय संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 10 जो है उन्नत प्रशिक्षण संस्थान है। ये सब प्रकार का जो आईटीआई का ही टाइप है ना। अब देख लीजिए एटीआई ईपीएस, है ना, उन्नत प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रीशियन प्रक्रिया इंस्ट्रूमेंट, ये आपका 2 है पूरे भारत में। 2 फार्मैन प्रशिक्षण संस्थान है ना। एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है सीटीआई, जो आईटीआई के बाद अगर आईटीआई में आपको जॉब करना है ना, टीचर बनना है, प्रशिक्षक बनना है ना, अनुदेशक बनना है, इंस्ट्रक्टर बनना है, तो फिर आप आईटीआई के बाद सीटीआई करते हैं। ठीक है, तो उसका भी आपका केंद्रीय संस्थान है। एक राष्ट्रीय व्यावसायिक ट्रेनिंग संस्थान है एनवीटीआई, महिलाओं के लिए है केवल ये। 15 क्षेत्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण, ये सब आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए आईटीआई में अगर पढ़ रहे हैं, है ना, इंटरव्यू वगैरह में काम देगा आपको, है ना। 12 प्राइवेट संस्थान प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए है ना, इसको टीओटी भी बोलते हैं, है ना। 2 राज्य सरकार की है, केंद्रीय मीडिया संस्थान या और राष्ट्रीय प्रशिक्षण मीडिया संस्थान, यही निम्मी, यही अपना लोगों के लिए मतलब सारा प्रशिक्षण से संबंधित सारा कार्य ये करवाती है। कोई भी क्वेश्चन जारी करता है, क्वेश्चन अपडेट करता है, और सिलेबस क्या होता है ये निम्मी ही निर्धारित करता है। बहुत कुछ आप धीरे धीरे आइएगा आईटीआई, आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूरे भारत में समान पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी पद्धति से पूरे भारत का प्रशिक्षण एक समान, जितना पूरे भारत में जो आईटीआई है सबका जो प्रशिक्षण संस्थान, उसका पाठ्यक्रम जो है, पढ़ाई जो अपना लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये पूरे भारत के स्टूडेंट को पढ़ना है। एक ही सिलेबस, है ना, एक ही टाइम में एग्जाम, एक ही टाइप का सवाल, है ना, होता है, जो एनसीवीटी के गाइडलाइन के अनुसार संचालित होता है। 13,350 सरकारी आईटीआई है ना। प्राइवेट आईटीआई भारत में कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएचडीसी रिपोर्ट 16-17 के अनुसार है। सरकारी औद्योगिक संस्थान प्रत्येक राज्य में डायरेक्ट आम रोजगार और प्रशिक्षण लेबर मंत्रालय के अंतर्गत अत्यधिक राज्यों में संचालित है। ये सब तो बेसिक बात है आईटीआई से संबंधित। अब कुछ अब जाएंगे हम मुद्दे पे, लेकिन ये सभी जानना आपको बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए आईटीआई जो संचालन होता है, उसका जो आप बॉस मान लीजिए, मालिक होता है एक आईटीआई का, वो होता है आपका प्रिंसिपल, है ना। सबसे बॉस जो होता है आईटीआई का, है ना, किसी भी सेक्टर में
सबका अलग अलग बॉस है, लेकिन अपना आईटीआई में जो होता है उसका जो बॉस होता है वो जो हमारे सबसे मेन गार्जियन समझिए, है ना, मालिक समझिए, और वो जो भी समझिए आप, सबसे बॉस हो गया आपका प्रिंसिपल। उसी के एक शाखा है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। जो आप प्रिंसिपल सर के बाद जो आपका ऑफिसर होता है प्लेसमेंट ऑफिसर, वो होते हैं। उसके उसके बाद जो होता है वाइस प्रिंसिपल होता है। वाइस प्रिंसिपल के बाद देखिए अलग अलग शाखाओं में, एक देख लीजिए ग्रुप इंस्ट्रक्टर, है ना, ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, और ट्रेनिंग ऑफिसर है। ये दोनों एक ही बात है ना, ग्रुप इंस्ट्रक्टर। और कहीं अदर अदर स्टेट में ग्रुप इंस्ट्रक्टर को ही कहते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। और दूसरा होता है ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, है ना। ऑफिस जो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं, उसका आपका जो होता है उसके तहत है अकाउंटेंट एंड क्लर्क स्टाफ क्लास 4, मतलब 4th ग्रेड का स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट, है ना। सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है। अब देख लीजिए हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट होता है, फिजिकल टारगेट इंस्ट्रक्टर होता है, हॉस्टल क्लर्क होता है, क्लास 4, है ना, स्टाफ हॉस्टलर का होता है। ये सब जो है आपका स्टोर, है ना, सुप्रिटेंडेंट होता है, इसको स्टोर कीपर भी कहते हैं, और असिस्टेंट स्टोर कीपर कहते हैं, स्टोर ऑफ अटेंडेंट कहते हैं। ये स्टोर होता है जिसका मालिक होता है। और एक और होता है मेडिकल ऑफिसर होता है, कंपाउंडर होता है, ट्रेसर होता है। अगर किसी प्रकार का आईटीआई में आपको प्रशिक्षण के दरमियान में अगर छोटा मोटा दुर्घटना हो जाता है, तो उसके लिए भी आपका आईटीआई में, है ना, व्यवस्था है, और आपका तत्काल इलाज हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, जो ग्रुप आपका इंस्ट्रक्टर हो गया, है ना, उसका वाइस इंस्ट्रक्टर हो गया जो आपको, उसके बाद जो है इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल ट्रेड, अलग अलग, जैसे फिटर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए, वेल्डर के लिए, सबके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्टर होता है ना। और ऑल ट्रेड के लिए अलग अलग, है ना। ओजीटी के करवाएगा आपको, ड्राइंग का इंस्ट्रक्टर हो गया, है ना, और मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्टर हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंस्ट्रक्टर हो गया, वर्कशॉप अटेंडेंट अटेंडेंट हो गया। ये सभी प्रकार का जो है आपको पदाधिकारी आपके आईटीआई में मिलेंगे, है ना। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और देने का हम प्रयास किए हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, है ना। ये सारा चीज तो आपको बेसिक बात था जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। अब आते हैं उद्देश्य, है ना। उद्योग वर्कशॉप फर्श में सुरक्षा और सावधानियां का महत्व। अब देख लीजिए, अब कहीं भी आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां सबसे पहला जो उद्देश्य होता है ना, कोई भी काम करने से पहले, है ना, सावधानी क्या क्या हमको, है ना, सेफ्टी क्या क्या हमको अपनाना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन एब्जॉर्ब इन द इंडस्ट्री हो गया, शॉप फ्लोर हो गया। हमको क्या क्या अपने आप को सुरक्षित किस प्रकार से करें, दूसरों को किस प्रकार से सुरक्षित करें, उस ऑफिस का किस प्रकार से सुरक्षा करें, जिस मशीन पे अपना लोग काम कर रहे हैं उसका किस प्रकार से सुरक्षा करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सेक्टर में। चाहे आप नौकरी करिए, पढ़ाई करिए, कॉलेज में पढ़िए, इंस्टीट्यूट में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, घर में रहिए कि बाहर में रहिए, है ना, उस सभी जगह में आपको सुरक्षा का महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है। सुरक्षा का महत्व को आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको बताना बहुत जरूरी है। मशीन शॉप में जो भी पालन है, जैसे कि मशीन जहाँ पे अपना वर्कशॉप में काम करिएगा, है ना, उसका जो है आपका सुरक्षा से संबंधित पूर्व उपाय, मतलब कि उसका पालन किस प्रकार से करें, अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है तो वो हम बचें किस प्रकार से, स्वयं को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन सा आप रूल को अपनाएं, मशीन एवं कार करते समय, है ना, पालन किस प्रकार की सुरक्षा सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन सा नियम कानून का पालन करें, वो सभी का सूची बना हुआ रहता है, आप खुद बनाइए। क्लास आपका स्टार्ट है, ये सभी बातों को आपको ध्यान देना है, और यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है आपको काम करने के दरमियान में। आगे चलिए देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अब देख लीजिए जो अपना लोग चर्चा कर रहे थे,
सामान्यतः दुर्घटना अपने आप नहीं होता भैया। कोई भी काम अगर अपना लोग कर रहे हैं तो वो जो है, ठीक है, दुर्घटना अपने आप नहीं होता है कभी भी, है ना। ये नहीं होता है कि नहीं हम कुछ किए नहीं और दुर्घटना अपने आप हो गया, ऐसा नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अधिकांश दुर्घटना जो है टाला जा सकता है। अगर कोई भी हमारे साथ दुर्घटना होने वाला है, अगर हम जान रहे हैं कि ये वाला यहाँ अभी वर्कशॉप में अपना लोग काम कर रहे हैं, ये मशीन जहाँ से बिजली आया हुआ है कनेक्ट है, अगर यहाँ वायर इसका कटा हुआ है, इसको समय से पहले, काम पर जाने से पहले अगर इसका मरम्मत कर दें, वायर को चेंज कर दें, टेप लगा दें, तो दुर्घटना टल सकता है ना। हम इग्नोर कर देते हैं, भैया अरे यार देखेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो क्या हो जाता है जानबूझ करके ना, फिर दुर्घटना का अपना लोग शिकार हो जाते हैं। और सबसे पहली बात, एक अच्छा शिल्पकार, एक अच्छा वर्कर, एक अच्छा स्टूडेंट, है ना, विभिन्न प्रकार का सुरक्षा जो है ना सबसे पहले जानकारी ले लेता है भैया। यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं तो हम सुरक्षित रह जाते हैं, पूर्वोपाय कर लेते हैं, है ना। अगर दुर्घटना हो जाता है तो हम क्या करें, या दुर्घटना नहीं हो उसके लिए हमको क्या क्या काम करना है अपने वर्कशॉप में, अपने कंपनी में, अपने कॉलेज में, उसका नॉलेज। एक अच्छा शिल्पकार है, अगर एक अच्छा लेबर हैं आप, तो आपको इस चीज का पालन आप स्वयं कर लेते हैं। वह स्वयं तथा अपने साथ में कारीगर जो आपके साथ में है, कुछ स्टूडेंट जो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, या उपकरणों की क्षति, जिस टूल का आप उपयोग कर रहे हैं, जिस मशीन का उपयोग कर रहे हैं, उसको क्षति होने से आप बचा सकते हैं अगर आप उसके बारे में पहले से ही प्लान तैयार कर लेते हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। केवल आप कर रहे हैं, आपका दोस्त वहां गैदरिंग बाजी करेगा क्लास में, लैब में, तो फिर तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। हर आदमी को सुरक्षा नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जितना बात आपको बता रहे हैं ना भैया, ये सभी सवाल भी आने वाला है। प्ले लिस्ट में जाइएगा ना आप, उसमें क्लास फर्स्ट में जाइएगा ना, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हम सवाल करवाए हुए हैं उसमें इसी से संबंधित सवाल है। अब देख लीजिए, आपका बाल छोटा छोटा होना चाहिए, बाल हीरो के तरह झूठ मूठ का बढ़ाए हुए हैं, है ना, वो सब नहीं चलेगा कोई भी वर्कशॉप में। शॉर्ट हेयर होना चाहिए, है ना, बड़ा बाल नहीं होना चाहिए, है ना, स्लिप टाइट रोल होना, ये जो आप हाथ को मोड़ कर रखे हैं ये ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। बटन जो है एकदम पूरे फिट होना चाहिए। ओवरऑल करेक्ट होना चाहिए, है ना, ये पूरे फिटिंग होना चाहिए। अब ये ढीला ढाला है, पजामा पहन करके आ गए हैं, जूता पहनना चाहिए आपको वर्कशॉप में, किसी प्रकार का आपका अनहोनी नहीं हो, फिसले नहीं, करंट से बच सकते हैं, चोट से बच सकते हैं ना। लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए। सेपर टूल, जेब में झूठ मूठ का कलम कॉपी, ये जो अनुपयोग टूल्स वगैरह है उसको नहीं रखना है। बटन मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो बटन लगा दिए हैं दूसरा बटन लगे हुए नहीं किए हैं। लूज नहीं होना चाहिए, हाथ जो है आप खोल करके बटन रखते हैं बहुत लोग, है ना। होल इन पैकेट, पैकेट में है ना झूठ मूठ का जो है वो 4-5 गो पैकेट वाला जींस नहीं पहन के आइएगा आप, है ना। ये सब आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कहने का मतलब ये है। अब देख लीजिए, वर्कशॉप में सुरक्षा सुरक्षा को मुख्य 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला क्या है, समान सुरक्षा, है ना। दूसरा क्या है, स्वयं का सुरक्षा। तीसरा है मशीन का सुरक्षा, है ना। ये 3 प्रकार का सुरक्षा को वर्गीकृत किया गया है आपका वर्कशॉप में। अब देख लेते हैं समान सुरक्षा क्या है। फर्श, फ्लोर तथा गैलरी को साफ तथा स्वच्छ रखें। जैसे जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वहाँ फर्श होगा ना, मशीन वगैरह जहाँ लगा हुआ है, और नीचे वाला फर्श है ना, उसमें ऑयल वगैरह का छिड़काव, मशीन है वहाँ पे काम करिएगा वर्कशॉप में, ऑयल वगैरह का छीटा हो जाता है, पानी का छीटा हो जाता है, बालू फे मतलब बहुत प्रकार का, है ना। फर्श जो है चिपचिपाहट होता है, वहां पे जाकर के आप अगर कुछ करते हैं तो आप गिर सकते हैं, चोट लग सकता है। दौड़िएगा नहीं, वर्कशॉप में सावधानी से चलिएगा, दौड़ना नहीं है इधर उधर झूठे।
चालू हालात में मशीन को आप चालू कर दिए, गप मारना शुरू कर दिए स्टूडेंट सबसे, दोस्त सबसे, वो काम नहीं करिएगा। ये सामान्य सुरक्षा जो है जनरल सेफ्टी के तहत आता है। ये सबसे सवाल आएगा आपका, है ना, जो जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब सवाल आने वाला है ना। चालू हालत में मशीन को छोड़ के आप गप नहीं मारिएगा, कहीं घूमने चले जाए, है ना। किसी भी उपकरण मशीन को न छुएं, न चलाएं जब तक कि आपको इस इसके लिए अधिकृत किया हुआ अगर इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, वो नहीं रहे, तो जिसके बारे में आपको नॉलेज है ये नहीं है, उसको आप बार बार टच नहीं करिएगा, है ना। लटके हुए भार के नीचे ना चलें। अगर कोई ऊपर में पंखा लटका हुआ है, कोई भी जॉब लटका हुआ है, कोई भी मशीन है, उसके नीचे नहीं चलना है, कपार में चोट लग जाएगा ना, हो तो दिक्कत हो जाएगा। कार करते समय व्यवहारिक मजाक नहीं करिएगा। अब काम कर रहे हैं, मशीन चल रहा है ना, अब हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्त है ना, तो वो सब चीज नहीं चलेगा, है ना। दुर्घटना का शिकार हो जाइएगा, है ना। ये सब नियम का पालन करना है आपको। जॉब के लिए सही टूल्स का उपयोग करिएगा। जॉब में जो अब जहाँ पे चीजल का उपयोग है ना, वहाँ चिजले का ना उपयोग करिएगा। वहाँ हैमर लेके आ जाइएगा ना, तो वो झूठे वहाँ रखा रहेगा। अब वो सब चीज नहीं करना है आपको। और टूल्स जहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिलेगा, टूल जहाँ से उठाए हैं वहाँ पे सही स्थान पे आपको रखना है, जहाँ तहाँ नहीं फेंक देना है ना। फैले हुए तेल को तुरंत पुछवा दीजिएगा। कहीं तेल अगर फैल गया है फर्श वगैरह में, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पर, उसको तुरंत पुछवा दीजिएगा। दुर्घटना का शिकार तो ऐसे ना होता है, आग लग जाएगा, गिर जाइएगा। घिसे हुए क्षतिग्रस्त, है ना, टूल वगैरह को तुरंत चेंज कर दीजिएगा। कोई टूल से घिस गया है, टूट गया है, उसको तुरंत आप चेंज कर दीजिए, है ना। कंप्रेस्ड हवा को अपनी तरफ न करके सीधे कारीगर की तरफ न डालें, है ना। कोई हवा को कंप्रेस करके, अब बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में अगर कम आएगा तो वो आपको वर्कशॉप में क्लियर हो जाएगा। कंप्रेस हवा है, बहुत तेज हवा है ना, उसको अपनी तरफ या अपने साथी कारीगर की तरफ नहीं घुमा दीजिएगा, उसको उड़ा के फेंक दे फिर खिड़की के बाहर, वो सब काम नहीं करिएगा। यह सुनिश्चित करना कि वर्कशॉप में पर्याप्त उजाला हो, लाइट वगैरह का व्यवस्था पूरे रूप से हो कि अंधेरा नहीं रहे वर्कशॉप में जहाँ काम करिएगा। मशीन की सफाई तब करें जब मशीन चालू ना हो। अब मशीन चालू है, झूठे आप पोछ रहे हैं उसको, वो सब काम नहीं करिएगा। धातु की छीलन को साफ करें। आप कोई भी काम करिएगा, धातु को कटिंग करिएगा, उसका जो छिलका उधरता है ना, उसको साफ सुथरा करते रहिएगा, उसको हटवाते रहिएगा। मशीन को चालू करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। आप जानते हैं ये नहीं है लेथ मशीन चलाना, और जाके स्विच दे दीजिएगा, तो फिर तो आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, कैसे बंद होगा, कैसे अब किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाएगा। जिस मशीन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसको आप चालू नहीं करिएगा। अब देख लीजिए अगला क्या है, पर्सनल सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। एक पीस वाला ओवरऑल या बायलर सूट पहनिए। सिंगल पीस है, उसमें जोड़ और डिजाइन फिजाइन होना नहीं चाहिए। कोई भी कपड़ा पहनिएगा वो सिंगल हो। ओवरऑल की बटने को लगा के रखिएगा, बटन खोल करके नहीं घूमते रहिएगा वर्कशॉप में, बटन हमेशा लगा रहे, ढीला ढाला नहीं रहे। टाई तथा स्कार्फ का उपयोग नहीं करिएगा, टाई वगैरह नहीं लगाना है वर्कशॉप में। कोहनी के ऊपर तक बाहें रोल मोड़ कर रखे हैं। कोहनी से ऊपर जब काम करिएगा उसको वहां उसको मोड़ करके रखना। सुरक्षित जूता या बूट, गर्म चश्मा पहनिएगा, है ना। जूता एकदम सही वाला होना चाहिए। गूगल्स जो है, चश्मा जो है उसको पहनिएगा। छोटे बाल रखना है आप लोगों को। अंगूठी, घड़ी या चेन नहीं पहनना है। मशीन पर कभी न छुएं, झुकें। झुक करके बहुत बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं, झुकना नहीं है किसी भी सूरत में। शीतक में हाथ न धोवें। कूलेंट, है ना, वो शीतलन जो होता है ना, जो मशीन वगैरह में पानी वगैरह डालते हैं, शीतलन वो कहलाता है, कूलेंट कहलाता है। उसमें आपको हाथ वगैरह नहीं धोना है। चलती मशीन में से गार्ड अलग ना करें। कोई मशीन में गार्ड लगा हुआ है ना, बेल्ट वगैरह जहाँ गियर वगैरह वहां पे गार्ड किया हुआ है, उसको हटाना नहीं है। टूटे हुए या चिप हुए टूल का उपयोग नहीं करिएगा, है ना। चिपटा हुआ टूल या टूटा हुआ टूल का उपयोग नहीं करिएगा। मशीन को तब तक न चालू करिए जब तक वर्कपीस मजबूती से न पकड़ा हो। मशीन अब वर्कशॉप जो भी जॉब है आपका, उस पे
अच्छे ढंग से तब्बे काम करिएगा जब वो मजबूती के साथ पकड़ा नहीं हो, है ना, तब तक काम नहीं करिएगा। फीड मशीन टूल्स न्यूट्रल में रखिएगा, कार्य करने का क्षेत्र, ये सभी चीजों को आप पढ़िएगा ध्यान से, है ना। गीले हाथों में बिजली के उपकरण को, अब हाथ अगर भीगा हुआ है अब उससे बिजली छुइएगा तो करंट लगबे न करेगा। विद्युत के खराब उपकरण को कभी उपयोग नहीं कर, जो विद्युत से चलने वाला कोई उपकरण है, बोर्ड वगैरह है, स्विच वगैरह है, वो अगर खराब है उसको आपको छूछा नहीं करना है। यह सुनिश्चित करना कि विद्युत के कनेक्शन अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा किए गए हैं कि नहीं। वायरिंग वगैरह कहीं वर्कशॉप में किया हुआ उसको आप अच्छे से जान जाइएगा भैया इसका वायरिंग सही से है कि नहीं, कोई इलेक्ट्रीशियन अच्छे इलेक्ट्रीशियन के द्वारा वायरिंग किया हुआ है कि नहीं। अब वहां पे अपना दिमाग कम लगाइएगा, है ना। ये सब आपको दुर्घटना से बचा सकते हैं। इस सभी चीजों को अगर आप ध्यान पूर्वक देखते हैं, करते हैं, तो आपको दुर्घटना होने से बचा सकता है। अपने कार्य पर ध्यान रखें, शांति प्रवृत्ति बनाए रखें। मन को शांत रहेगा तब भी काम करिएगा, मन रहेगा गड़बड़ तो फिर आप कुछ नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। व्यवस्थित रूप से कार्य करिए, सभी चीज का व्यवस्थित रूप से आप काम करिए। अपना कार्य करते समय दूसरों से बातचीत न करिएगा, दूसरों पर ध्यान न तोड़े और ना ही दूसरे को आप डिस्टर्ब करना है। चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश नहीं करना है आपको। अब बहुत आदमी अपने आप को, है ना, ताकतवर साबित करना शुरू कर देता है वर्कशॉप में, रोक देंगे हम, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब आपको नहीं करना है भाई लोग। मशीन की सुरक्षा तीसरा है आपका मशीन सेफ्टी। यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत ऑफ कर दीजिए। मशीन साफ रखना है आपको, है ना। किसी प्रकार का आपको अगर शक हो जाएगा तो सबसे पहले आप मशीन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अगर घिसे हुए या क्षतिग्रस्त उपसाधन, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट इत्यादि को जितना जल्दी संभव हो वो बदल दें। अगर नट बोल्ट वगैरह कोई भी घिसा हुआ है, टूटा हुआ है, ढीला ढाला है, उसको तुरंत आप ध्यान से तुरंत चेंज कर दीजिए। मशीन को चलाने की कोशिश न करें जब तक कि आपको सही तरह से चलाना न आए। आपको अगर चलाने जब तक आएगा नहीं भैया तो आप उसको झूठ मूठ का छेड़छाड़ नहीं करिएगा। स्टॉक टूल या वर्कपीस को तब तक एडजस्ट न करें जब तक कि पावर ऑफ ना हो। कोई मशीन में आप लगाइएगा ना, कोई भी टूल लगाइएगा, कोई जॉब लगाइएगा, कुछ एडजस्ट करिएगा, तो सबसे पहले देख लीजिएगा मशीन में जो पावर है वो ऑफ है कि नहीं, है ना। मशीन की गति बदल बदलने के पूर्व उसे बंद कर दें। अगर आपको मशीन का गति को चेंज करना है ना, उसको चेंज करना है तो सबसे पहले आप मशीन को बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद ही आपको कुछ करना है। दिशा अगर चेंज करना है, स्विच ऑफ करने के पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें, है ना। मशीन को चालू करने के पूर्व तेल का लेवल चेक कर लीजिए, है ना। कभी भी मशीन चालू न करें जब तक कि उस पर सुरक्षा गार्ड सही स्थिति पर न लगी हो। वहां सुरक्षा गार्ड लगा होता है हर मशीन पे, वो सही ढंग से अगर नहीं लगा हो तो आप चालू मत करिएगा। मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। अगर कोई भी जॉब मशीनिंग कर रहे हैं किसी भी जॉब पर, अब देखना है कि ये सही साइज में आया कि नहीं आया, मापिएगा ना। अब मान लेते हैं नहीं मापिएगा तो फिर तो ये अधिक कट जाएगा, है ना, या अधिक रह जाएगा, तो मशीन को पहले रोक दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, उसके बाद फिर उसका मेजर करिएगा। बेड पर लकड़ी के मोटे पटिए का उपयोग करें जब भारी जॉब चढ़ाना या उतारना हो, ठीक है। सुरक्षा एक धारण है, उसे समझें। सुरक्षा अपने आप को समझना है भैया, उसको उसका पालन करना है। सुरक्षा एक आदत है, उसे विकसित करना है आपको हर हाल में, है ना। ठंडी का महीना है, एगो सिंगल टी शर्ट पहन करके घूमिएगा तो ठंडी है ना मार देगा, वो कॉमन बात है। मोटरसाइकिल पे चढ़ रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाइएगा, जूता नहीं लगाइएगा, है ना, तो फिर तो दुर्घटना का शिकार आपका होना तय है। तो ये लगता है ना जब बाइक पे चढ़ते हैं भैया हेलमेट हमको पहनना जरूरी है, जूता पहनना जरूरी है, एक अंदर ही आपको एक आता है यार, बिना हेलमेट का आप भूल भी गए हैं तो वापस आकर के हेलमेट पहन लेते हैं। ये एक अवधारणा है, आप उसको समझना है आपको, है ना।
उसी का पालन करना है। वर्कशॉप में भी उसी प्रकार का है। सेफ्टी जो है आपका आईटीआई में या किसी भी सेक्टर में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो सेफ्टी का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर तो आपको तो हम अभी बता रहे हैं, आपको जॉब में भी नहीं रखने वाला है कोई, है ना। अब जो है आप लोगों को क्लास बड़ी लंबा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ है नरम कौशल की अवधारणा स्पष्ट करना, महत्वपूर्ण नरम कौशल की सूची बनाना, प्रशिक्षण के रोजगार आयाम को स्पष्ट करना, आगे सीखने की संभावनाएं स्पष्ट करना, है ना। ये सारा चीज आपको हम अगला क्लास 2 में बताने का, अप्रोच ऑन ए सॉफ्ट स्किल के बारे में आपको बताएंगे। ये सब तो बेसिक बात था, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा और आगे का जो क्लास होगा अपना उसको हम आगे क्लियर कर देंगे क्या होता है फिर, है ना। धन्यवाद भाई लोग।